प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप सब अपना कीमती समय हमारे साथ बांटने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। आइए हम सब सबसे पहले अपने हाथ जोड़कर हम अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करें। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरीय शक्तियों को, सभी मास्टर्स, हीलर्स, टीचर्स, गुरुज को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी डिवाइन बींग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल मास्टर्स, सभी सभी वाइट ब्रदरहुड, वाइट सिस्टरहुड, सिद्धों और सभी सिद्ध गुरुओं को, हीलर्स, टीचर्स, मेंटर्स जो एस्ट्रल वर्ल्ड के हाईएस्ट रेल्म्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो दिव्य प्रकाश के साथ जुड़े हुए हैं, सफेद प्रकाश के साथ जुड़े हुए हैं, जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, सभी एस्ट्रल मास्टर्स जो पिरामिड वर्ल्ड से हैं, क्रिस्टल वर्ल्ड से हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हैं, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे सभी स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, गार्डन एंजल्स, डिवाइन बींग्स, असेंडेड मास्टर्स, लव्ड वंस, एंसेस्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सबका धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, आभार देते हैं कि हमारी सुरक्षा, हमें सपोर्ट करना, हमें सुरक्षित रखना, हमें गाइड करना, हमें मार्गदर्शन प्रदान करना, हमें अलाइन करते रहना हमेशा, इन सभी कार्यों के लिए, और जो हमें नहीं पता उन सभी कार्यों के लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और साथ ही साथ हम सब यही रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम सब की चेतना का विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ लें। जो ज्ञान मेधा आपने पाई वो हमें भी मिले, जो मार्गदर्शन हमें चाहिए है हमारे जीवन के लिए, हमारे सोल प्लानिंग उद्देश्यों के लिए, आप हमें गाइड करें, हमें सही रास्ते पर अलाइन करें, हमारे सोल प्लान और पर्पस के साथ जोड़ें, और जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की अपने इस इनकारनेशन के लिए या हमारे सोल जर्नीज के लिए, उनके साथ हमें अलाइन करते जाएं। थैंक यू सो मच सभी गुरुओं को, सभी मास्टर्स को, ईश्वरीय शक्ति सत्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ध्यानियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मास्टर्स कि आप सब यहाँ पर हैं। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। और हमारे जीवन में जितने भी नेमतें हैं उन सभी के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं तो हम यूनिवर्स को एक मैसेज देते हैं कि हम सब उस नेमत का हम शुक्रिया कर रहे हैं, उसे हमें हम उसको यूज करते हुए उसको हम आभार प्रकट करें कि क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम आभार प्रकट नहीं करते, चाहे वो हमारे रिश्ते हों, डे टू डे लाइफ की चीजें हों, हमारे कार्य हों, जो हमें चीजें मिलती हैं, जो हम बिना कहे हमें कई चीजें मिल जाती, उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड हर नेमत का। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। आज हम सब, जैसा कि आप जानते हैं, मंडे है। हमने रिसेंटली अभी गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का जो डे है वो चेंज किया है। तो मास्टर्स, हम सब मंडे एंड वेडनेसडे गुरु उपदेश ज्ञान सरिता की सीरीज हम कर रहे हैं। पहले ट्यूसडे और थर्सडे होती थी। सो किन्हीं कारणों से हमने मंडे एंड वेडनेसडे करना शुरू किया है। साथ ही साथ मास्टर्स, आज हमारे साथ आरती जी हैं। तो मैं आरती जी का स्वागत करती हूँ और उनको वेलकम करती हूँ। आरती जी, आपको बहुत बहुत नमन, नमस्कार और साथ ही साथ स्वागत है आपका। आज आरती जी हमको तुलसीदास जी, उनकी जो जीवन यात्रा है वो, और साथ ही साथ उनके कार्य या जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो भी उन्होंने करी है, रचना करी है, बातें करी है, वो सब हम आज आरती जी से जानेंगे। सो आरती जी इससे पहले भी हमारे साथ जुड़कर, हम सबको, ये अहमदाबाद से है और इससे पहले भी हमारे साथ जुड़कर इन्होंने थिंकिंग एंड डेस्टिनी का स्वाध्याय किया है, श्रीमद् भागवत गीता का भी करा है स्वाध्याय, और हमारे साथ एल्केमिस्ट में भी स्वाध्याय कर रही हैं। योर सोल्स प्लान में भी स्वाध्याय किया है जो हिंदी में हुई थी। और ये कई सारे थेरेपीज की मास्टर हैं, एंड शी इज ऑल्सो रेकी मास्टर। सुजोग थेरेपी भी जानती हैं, ग्राफोलॉजी भी जानती है, न्यूरोलॉजी भी जानती है। सो मैं ऐसा कहूंगी कि चलिए अब हम आरती जी से ही जानते हैं कि वो आज हमें तुलसीदास जी के बारे में क्या बताना चाहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरती जी। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, परिचय देने के लिए और इतना सुंदर मौका यहाँ पे देने के लिए। तो सबसे पहले सभी गुरुजनों का नमन, शत शत नमन करते हुए, और आज का जो मेरा टॉपिक है संत कवि तुलसीदास, तो तुलसीदास जी को शत शत नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, और उनके परम भक्त राम, उनको भी प्रणाम करते हुए आज का स्वाध्याय मैं शुरू करती हूँ।
तो आज हम राम के अनन्य परम भक्त संत तुलसीदास के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन यापन किस तरह से बिताया, किस तरह से वे राम के अनन्य भक्त बने और किस तरह से राम के बारे में उन्होंने इतना ज्ञान लोगों तक पहुंचाया। तो आज उनके बारे में हम जानेंगे। मृत्तिके हमसे पापम, ब्राह्मण लोगों में जब जनोई बदलते हैं तब ये मंत्र बोला जाता है, हे माटी। मैं थोड़ा थोड़ा बीच में, क्योंकि गुजराती हूँ और गुजराती में थोड़ा सा बोलना है, तो बीच में गुजराती भी बोलूंगी, लेकिन हिंदी अनुवाद भी आपको बताऊंगी। बिल्कुल। तो हे माटी, तू मारू पाप प्रक्षालन कर, अर्थात मेरे देश की मिट्टी, तू मेरे सभी पापों का प्रक्षालन कर। भारत देश भव्य है, उसकी मिट्टी का कण कण पवित्र है। भगवान राम और कृष्ण इसी मिट्टी में नाचे। हजारों ऋषि मुनि भी लोक कल्याण के लिए निस्वार्थ वृत्ति रखकर जिन्होंने अपने जीवन को घिस दिया। ये यही भूमि है और यही मिट्टी है जहाँ हम सब पले बढ़े हैं और हम जी रहे हैं। तो इस मिट्टी में जहाँ पे अनेक संतों ने जन्म लिया, यही भूमि, यही मिट्टी, और लोगों ने लोगों की भलाई के लिए प्रभु कार्य में अपना सारा जीवन खर्च कर दिया। ऐसे भगवान नारायण का सिर्फ नाम जप कर बैठे रहना ही नहीं, लेकिन नारायण के बताए हुए मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक किया। ऐसे ही इनमें से एक बहुत ही भक्त कवि है संत तुलसीदास जी। आज हम उनके बारे में, उनके जीवन व उपदेश के बारे में जानेंगे। अनेक महापुरुषों ने एक अति अनेक महापुरुषों में एक अति मधुर चरित्र है। ये चरित्र यानी वाल्मीकि, वाल्मीकि के नाम से जाने वाले जो हमारे नामांकित भक्त कवि तुलसीदास जी है। अच्छी फसल उगती है इसलिए हमारा देश मधुर है, ऐसा नहीं है। परदेश में हमसे कई गुना ज्यादा अच्छी फसल उगती है और अनाज उगाया जाता है, लेकिन इस भूमि पर प्रभु रामचंद्र और श्री कृष्ण जैसे श्री कृष्ण भगवान हुए हैं, इसीलिए हमारी ये भूमि बहुत मधुर है। प्रभु रामचंद्र का जीवन, उनका नामोच्चार, नाम, उनका चरित्र मधुर है। कभी भी वे मधुर, उनकी कथा भी मधुर है, उनका चरित्र भी मधुर है, और उनकी कथा गाने वाले ये वाल्मीकि तुलसीदास भी बहुत मधुर है। तो आइए उनके बारे में हम आगे जानते हैं। कुजन्म राम रामेति, मधुरम मधुराक्षरम, आरुह्य कविता शाखम, वंदे वाल्मीकि कोकिलम। प्राकृत भाषा में लिखने वाले तुलसीदास मधुर है। हम लोगों ने उनकी कहानी सुनी है कि तुलसीदास स्त्री के पीछे लट्टू हो गए थे और एक दिन कामातुर तुलसीदास सांप को डोरी समझकर पत्नी को मिलने के लिए ऊपर चढ़े। तब उनकी पत्नी ने उनको बहुत उलाहना दिया, उनके ऊपर बहुत टीका टिप्पणी करी, और उसके बाद उनके उलाहना सुनने के बाद तुलसीदास जी के जीवन में आमूलाग्र बदल आ गया। तो उनकी पत्नी ने गुजराती में क्या कहा सुनिए। उनकी पत्नी, जब वे अपनी पत्नी से मिलने गए तो पत्नी तेमने निर्भत्सना करी, मतलब उनका अपमान किया और कहा कि आ शरीर तो हाड़ मास નું બનેલું છે, रुधिर मास નો ગોળો છે, તેમાં શું લટતું થાવ છો। मतलब ये हमारा शरीर जो है हाड़ मास से बना हुआ है और रक्त का कोश अंदर भरा हुआ है, तो ऐसे शरीर पे तुम क्या लट्टू होते हो। ऐसा कहते ही आम कहता तुलसीदास ने ज्ञान थયું અને તે ત્યાંથી પાછા ફરે। जब उनकी पत्नी ने इस तरह का उलाना दिया कि ऐसे शरीर के ऊपर आप क्या लट्टू होते हो, तो उनको बुरा लगा और वो वहां से वापस गए, और उसके बाद बहुत बड़ी तपश्चर्या करके भगवान को प्रसन्न किया और उन्होंने रामायण निर्माण किया। तो कहते हैं ना कि भी हर
सफल काम के लिए कोई पत्नी जिम्मेदार है, सफल पत्नी होती है या किसी का हाथ होता है, तो इनकी पत्नी ने उनको धुतकारा और उस धुतकार में से आज महाकवि तुलसीदास हमें प्राप्त हुए। इतनी सुंदर चौपाइयां, इतने सुंदर दोहे हम जो है इनके कारण ही पा सकते हैं। तो वास्तव में तुलसीदास जी इतने मूर्ख नहीं थे, वे महान पंडित थे। यमुना नदी के किनारे आत्माराम ब्राह्मण के यहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ। ये आत्माराम हमेशा भगवान को ये प्रार्थना करते थे कि मने तेजस्वी संतान आप जी, मुझे बहुत तेजस्वी ऐसा बच्चा चाहिए। और तुलसीदास जी का जन्म हुआ, और तुलसीदास जी का जन्म 1532 में अवध उत्तर प्रदेश में हुआ। और उसके बाद तुलसीदास जी हमारे सामने आए। तो श्री तुलसीदास जी का शास्त्रीय पद्धति से बढ़े हुए, इसीलिए वे प्रखर बुद्धिशाली थे। बचपन से ही मतलब तेजस्वी बच्चा उन्होंने मांगा था, तो वे प्रखर बुद्धि वाले ही थे। खूब तेजस्वी, सूर्य जैसे तेजस्वी उनकी बुद्धि थी। उनको जनेऊ देकर, पहले जमाने में जब बच्चों को पढ़ाया जाता था तो गुरुकुल भेजा जाता था, उसी प्रकार से तुलसीदास जी को भी जनेऊ देकर गुरुद्वारा गुरुशाला में भेजा भेजा गया और वे पढ़ने वहां गए। तुलसीदास जी न्याय पंडित हुए। प्रखर बुद्धि के कारण वे अति सुंदर चर्चा करते थे। मतलब इतना ज्ञान था। देखो, जब कहीं कुछ डिस्कशन होता है, जिसके पास ज्ञान होता है वो ही उसमें हिस्सा ले सकता है, जिसके पास नॉलेज नहीं वो चुप बैठ के सुनता ही रहता है। तो ये तो इतने प्रखर बुद्धि वाले थे कि हर बात में सवाल भी उठाते थे, प्रश्न भी पूछते थे, और आपस में उनका बहुत ज्यादा डिस्कशन भी होता था। तो बहुत प्रखर बुद्धि के कारण वे अति सुंदर चर्चा करते थे। उन्होंने योगाभ्यास भी सीखा। वे प्रखर बुद्धिशाली थे। कभी गुरु को ऐसा लगता था, और वे इतने होशियार थे, इतने प्रखर बुद्धिशाली थे कि उनके गुरु को ऐसा लगता था कि कभी ये मुझे ऐसा विकट प्रश्न ना पूछ दे कि मुझे उत्तर ना आए। मतलब उनके प्रश्न से वो घबराते थे कि भाई मैं शायद इसका जवाब ना दे पाऊं तो या मेरी इज्जत चली जाएगी। मतलब इतना उनमें ज्ञान का भंडार। गुरु ने गृहस्थाश्रम स्वीकारने के कहा, तेरे जीवन में सामान्य स्त्री है। गुरु ने बाद में जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने उनको गृहस्थाश्रम, आप अब शादी कर सकते हो, इस तरह से परमिशन दी। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन में एक सामान्य स्त्री है। ये सुनते ही उनकी अस्मिता जागृत हो गई, और उन्होंने कहा कि जीवन में प्रारब्ध व शांत जीना है तो मैं जीने को तैयार नहीं हूं। मतलब इसी तरह से प्रारब्ध वशात जीना है तो मुझे नहीं जीना है। जीवन इच्छा शक्ति और प्रभु की आत्म शक्ति के साथ हो तो कोई भी व्यक्ति अपना मनचाहा काम कर सकता है। और तुलसीदास ने अपनी इच्छा शक्ति व आत्म शक्ति से अपने प्रारब्ध पर विजय प्राप्त कर लिया। इतनी इच्छा शक्ति प्रबल थी कि उन्होंने अपनी आत्म शक्ति से विजय प्राप्त कर लिया। और रत्नावली नाम की त्रैलोक्य सुंदरी के साथ उनका विवाह। जब उनकी शादी हुई तो 3 लोकों में सुंदर, ऐसे सुंदर पत्नी के साथ तुलसीदास जो इतने होशियार थे, बुद्धिमत्ता थी उनकी, सब जगह नाम फैला था, तो उनको एक सुंदर कन्या मिली जिसका नाम था रत्नावली। अब आगे क्या हुआ देखिए कि इतनी सुंदर पत्नी पाकर तुलसीदास जी तो लट्टू हो गए। दिन भर आगे पीछे इतने उसके प्यार में पागल हो गए कि वो पूरे दिन रत्नावली रत्नावली ही करते रहते थे। और उस उनका जैसे रत्नावली उनका सर्वस्व हो गई। बहुत बार क्या होता है कि जैसे बौरा जाते हैं ना, वैसे ये भी अपनी पत्नी के पीछे थोड़े से पागल जैसे हो गए। अब उन्हें रत्नावली के बिना कुछ सोचता ही नहीं था। मतलब इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी ये अपनी पत्नी के पीछे बहुत लट्टू हो गए थे, और पूरा दिन ये उनके पीछे लगे रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जोरदार बारिश हो रही थी, और कुछ 2-4 लोग आए और रत्नावली रत्नावली से मिलने आए, और रत्नावली को संदेशा दिया कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तो तुम उनको मिलने अभी के अभी गांव चलो।
रत्नावली बोली कि तुलसीदास तो घर पे नहीं है, उनके परमिशन के बिना मैं कैसे आऊं। और वो तो उसको पता था कि वो नहीं दिखे तो वो बेचैन हो जाते थे, इसलिए वो जरा घबराई। फिर उन्होंने कहा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी माँ ने संदेशा दिया है, संदेशवाहक ने कहा, और तुमको अभी के अभी गांव चलना है। तो रत्नावली झटझट तैयार हुई और उनके साथ बोली। पूरे रास्ते में यही विचार करती रही कि जब तुलसीदास लौट के आएंगे और मुझे घर में नहीं पाएंगे तो उनकी क्या हालत होगी। फिर भी माँ बीमार है सुनते ही वो तो दौड़ पड़ी। जैसे ही घर पहुंची और देखा कि माँ बीमार बीमार तो कुछ थी ही नहीं, तो बोले, माँ तुमने गलत संदेशा क्यों दिया। तब रत्नावली ने कहा कि तुमने मुझे गलत गलत, तो कि अगर मैं तुम्हें ये गलत संदेशा नहीं देती तो तुम कभी पियर नहीं आ सकती थी, तुम्हें कभी तुलसीदास छोड़ने वाले नहीं थे, इसीलिए इस बहाने मैंने तुम्हें अपने घर में बुला लिया। अब चलो, माँ तो ठीक थी, थोड़ी देर बैठी भी सही, और अपने छत के ऊपर आराम से बैठे बैठे, वो भी बैठे बैठे तुलसीदास को याद कर रही थी कि अगर मुझे वो घर में नहीं देखेंगे तो उनकी क्या हालत होंगी, वो कितने बेचैन हो जाएंगे और क्या करें। ये सोचते सोचते आंख बंद करके वो उन्हीं के ख्यालों में खोई हुई थी। और थोड़ी देर में हुई नहीं, और क्या देखती है कि तुलसीदास उनके सामने आके खड़े। ये तो आश्चर्यचकित हो गई कि छत पे मैं बैठी हूँ और तुलसीदास छत पे कैसे आ गए। जहां पे ये रत्नावली बैठी हुई थी छत पे, वहां छत से नीचे एक सांप लटक रहा। तुलसीदास ने तो ऊपर छत पे जैसे ही रत्नावली को देखा, आओ देखा न ताओ देखा, उनको लगा कि रत्नावली ने मेरे लिए रस्सी लटकाई होगी, और फट 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 सांप को देखते सांप को पकड़ के ऊपर चल गए, छलांग मार के रत्नावली के सामने आके बैठ गए। देखो, प्यार में पागल आदमी क्या करता है पता नहीं चलता। तो उनको किसी चीज का भान नहीं रहा, और वो सांप को पकड़ के ही ऊपर कूद पड़े और रत्नावली के सामने आके खड़े हुए। अब रत्नावली जो है सोचने लगी कि भाई ये ऐसे आए, अब इनको बोलूं क्या। तो पत्नी के लिए उनका इतना प्यार था कि तुरंत रत्नावली के विचारों में तल्लीन वो उसको मिलने आए, और रत्नावली को बहुत आश्चर्य व्यक्त करते कहा कि तुम ऐसे कैसे आ गई। तो रत्नावली को बहुत बुरा लगा कि मैं एक दिन आई, उसमें भी ये मेरे पीछे पीछे चले आए। क्योंकि भाई अपनी पियर में भी तो हस्बैंड की इज्जत होती है, तो उसको लगता है कि फिर से मेरे पीछे एक ही दिन में आ गए तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे। तो उसने थोड़ी सी फटकार लगाई और उसने कहा, હા 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 તમારે મારી માટે આટલી તલ્લીનતા કે સર્પને દોરડાનો તફાવત તમને ખબર ના પડે। આટલી તલ્લીનતા જો ભગવાનમાં હોય તો તમારું અધપતન, તમે બીજા ભગવાનનું શું છે તો તમારું શું થાય, तो તમે તમે क्या ना क्या पहुंची जाओ। तो उसने ये कहा आश्चर्य व्यक्त करके कि अरे तुम्हारी मेरे लिए इतना प्यार, इतनी तल्लीनता है कि सांप को तुम रस्सी समझ के ऊपर चल के आ गए। अगर इसी तरह की तल्लीनता अगर तुम भगवान में लगाओगे तो तुम कहाँ के कहाँ पहुंच जाओ। ऐसी उसने जो फटकार लगाई, और उस फटकार से तुलसीदास जी का जीवन परिवर्तित हो गया। फिर उन्होंने कहा, तुलसीदास ने जवाब क्या दिया, तू ज मारो भगवान छे, मारे वाली बीजा भगवान નું શું કામ। तू ही मेरी भगवान है, मुझे दूसरे भगवान से क्या जरूरत है। मुझे तू ही मेरी सर्वस्व है, मैं तेरे को ही प्यार करता हूँ, तो इसलिए तू ही मेरे लिए सब कुछ है। तब रत्नावली ने कहा कि अमे स्त्रियों तमने देव गणिए છીએ, हम तो आपको भगवान गिनते हैं। તમારું अधपतन स्त्रियों सहन થતું નથી। अगर कोई अपने पति का अपमान करे तो क्या हमसे सहन होगा, नहीं होगा। तो क्या आपका अधपतन होता है, लोग आपको नाम रखते हैं, तो ये मुझसे सहन नहीं होता। परंतु तमे फक्त स्त्रीने वासनानी दृष्टिए જ જુઓ છો। उसने एक बहुत मार्मिक बात कही कि तुम स्त्रियों को केवल वासना की दृष्टि से ही देखते हो, बाकी स्त्री में और कुछ तुम्हें दिखाई नहीं। હું પંડિતની પત્ની છું, इतने बड़े पंडित की मैं पत्नी हूँ, तेजस्वी पतिनी पत्नी છું, माराथी તમારું अधपतन केम सहन થાય। उसने कहा कि तुमको जो लोग नाम रख रहे हैं, जो पत्नी के पीछे पागल है, उल्टा सीधा आपके लिए बोल रहे हैं, तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझसे तुम्हारा अधपतन या तुम्हारी जो बदनामी हो रही है वो मुझसे सहन नहीं होता। तब
ભગવાન માનવીની ઈચ્છા શક્તિ અને કર્तृत्व शक्ति આપી છે। और वो कहती है कि भगवान ने आदमी को इच्छा शक्ति और कर्तृत्व शक्ति दी है। हे ईश्वर दत्त साधनोથી તમે परतंत्रમાંથી विजय મેળવી શકો છો। पत्नी ने ये कहा कि अगर तुम्हें विजय मिलनी है तो इस परतंत्रता से तुम विजय, भगवान ने इतनी कर्तृत्व शक्ति तुम्हें दी है कि अगर तुम मन में ठान लो कि मुझे जो करना है मैं करूंगा तो तुम अवश्य ही ये चीज कर सकते हो। इस प्रकार अनेक चर्चा के बाद तुलसीदास के जीवन को नया रास्ता मिला। लोगों का कहना था कि रत्नावली के कटु बोलने से उनके जीवन में परिवर्तन आया, लेकिन तुलसीदास ने बौद्धिक विचारणा के बाद अपनी विचारधारा बदली थी। कहते हैं ना कि हर सफल व्यक्ति के पीछे सफल पत्नी का हाथ होता है, तो यहाँ पत्नी की डांट फटकार ने इन्हें ठीक कर दिया। बस उसके बाद तुलसीदास जी ने गृह त्याग किया, घर छोड़ दिया और गंगा किनारे पर्णकुटी में रहने लगे। पत्नी का मोह छोड़ दिया, सारी चीजें एक तरफ कर दी और उनको जो कार थी वो इतनी दिल पे लग गई कि बस तब से उन्होंने गृह त्याग करके गंगा किनारे एक झुपड़ी के अंदर, पत्तों की झुपड़ी थी उसके अंदर रहने लगे और तपस्वी जीवन जीना शुरू कर दिया। वही एक आम की गुठली मिली। जब जंगल में है तो कुछ भी मिल सकता है, तो एक आम की गुठली उनको मिली, किसी ने फेंकी होंगी खा के, तो उस गुठली को लेके उन्होंने एक जमीन में गड्ढा खोदा और खोद कर उसमें डाल दिया और रोज वहां पे वो पानी देते रहे। इस तरह से 12 वर्ष उस आम को वो पानी पिलाते रहे, जब तक कि वो आम जो है बड़ा वृक्ष ना बन गया आम का, तब तक वो उसको पानी देते रहे। मतलब 12 वर्ष उन्होंने वहां पे तपश्चर्या की और उस पेड़ को पानी देते रहे। उनकी एकाग्रता, प्रभु भक्ति और भगवत निष्ठा का परिणाम स्वरूप उनका जीवन भी वृक्ष की भांति फूला और फूला। वृक्ष जब छोटा होता है तो छोटा होता है, लेकिन जैसे बड़ा होता है और फैलता है तो उसमें फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं और लोगों को वो छाया भी देता है, हर तरह का फायदा देता है। इसी प्रकार से तुलसीदास भी वृक्ष के भांति फले फूले, ज्ञान से भरपूर हो गए और निर्दोष जीवन में भक्ति का सामर्थ्य आ गया। भक्ति करने का सामर्थ्य उनमें आ गया। रोज के नियमानुसार वो पेड़ को एक दिन पानी दे रहे थे। अचानक ही क्या हुआ, एक पिशाच आया और उसने कहा कि तुम्हारी एक निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। रोज जो उस पेड़ को पानी पिलाते थे, तो एक पिशाच को रोज देखता था और एकदम से वो आया और उसने बोला कि तुम तो एक निष्ठ होकर कितनी भक्ति, कितनी सेवा और कितना एक निष्ठ वृक्ष को पानी पिलाते हो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। पिशाच माने राक्षस, और राक्षस उनकी भक्ति से प्रसन्न हुआ और उसने सामने से कहा, जैसे भगवान कहते बोलो क्या वर चाहिए, ऐसे इस पिशाच ने तुलसीदास जी को पूछा कि बोलो तुम्हें क्या वर। तुलसीदास ने कहा तुम मेरे क्या काम आओगे। राक्षस को सामने देख के कोई हमें कहे कि राक्षस हमें वर देगा तो हमें विश्वास आएगा। ऐसे तुलसीदास जी को भी विश्वास नहीं आया और उन्होंने कहा कि तुम मुझे क्या वर देने वाले हो। तुलसीदास ने कहा तुम मेरे क्या काम आओगे, मुझे जो चाहिए तुम्हारे पास नहीं है, जो मुझे चाहिए वो तो तुम कुछ मुझे दे ही नहीं सकते। तो उन्होंने फिर पिशाच ने उनको पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे तो राम चाहिए और उनके दर्शन चाहिए। तब तुलसीदास ने अपने दिल की बात खोल के बताई कि मुझे तो राम भगवान चाहिए और उनके दर्शन चाहिए। पिशाच ने कहा मैं तुम्हें करवा सकता हूँ। तुलसीदास जी को तो आश्चर्य हुआ, ये पिशाच, और ये मुझे कहाँ से राम के दर्शन कराने वाला है। तो बोले तुम मुझे कहाँ से करवाओगे दर्शन। तब उसने कहा कि मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम करो। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ कि यहाँ गांव में एक राम मंदिर है, वहां पे कथा चलती रहती है और ये कथा सुनने के लिए, राम कथा चलती है और ये कथा सुनने के लिए एक वृद्ध जो है वो रोज वहां पर आता है। तो
सबसे पहले आके बैठता है, और कथा खत्म होने के बाद सबसे अंत में वो घर जाता है, बाद में निकल जाता है। तो वे ही तुम्हें राम का दर्शन कराएंगे। अब बोले, कहाँ राम, कहाँ वृद्ध, कहाँ ये पिशाच, और ये ऐसी बातें कर रहा है कि ये राम के दर्शन कराएगा, वृद्ध मुझे कहाँ से कराएगा। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, उसने कहा है तो मैं देखता तो हूँ। आराम से बैठ के शाम होने की राह देखने लगे। जैसे ही शाम हुई, मंदिर में कथा आरंभ हुई, और देखा कि वो वृद्ध तो वहां पे बैठे हुए। फिर भी जब तक कथा खत्म नहीं हुई, वो वहां पे बैठे रहे, राह देखते रहे। और जैसे ही कथा खत्म हुई, वृद्ध के पास गए और उनको बोला, शाम होते ही तुलसीदास राह देखने लगे, भगवान के दर्शन होंगे, उनका जीवन धन्य होगा। अब वो क्षण आ गया, कथा पूरी हो गई। तुलसीदास वृद्ध के पीछे पीछे गए और तुरंत झुक के उनके पैर पकड़ लिए। पैर पकड़े, प्रभु मने भगवान राम न दर्शन करम। उन्होंने तो कहा कि मुझे तो भगवान राम के दर्शन करने हैं, परंतु तू मारा पग शा माटे पकड़े छे। वो कह रहे, तू मेरे पैर क्यों पकड़ रहा है? भाई राम के दर्शन करना है तो मैं करवा दूंगा, लेकिन मुझे पैर तो छोड़। આખી સૃષ્ટિમાં તમે જ મને પ્રભુ રામના દર્શન કરાવી શકો છો। मतलब पूरे सृष्टि में मैं घूम चुका, आप ही मुझे अब राम के दर्शन करा सकते हो, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तुलसीदास वृद्ध के पीछे पीछे गए और भगवान के दर्शन करने के लिए पैर पड़ने लगे। वृद्ध ने कहा, उठो, खड़े हो, एक बात ध्यान में रखो, जो भगवान को छोड़कर किसी के साथ सामने झुकता नहीं, वही भगवान को प्यारा। केवल भगवान के सामने ही झुके, वो ही भगवान को प्यारा है। सबसे अल्लाह सबको बोलना, तू मेरा काम कर, तू मेरा काम कर, ऐसा कभी भी मत करना। तुम केवल प्रभु राम के ही दर्शन प्राप्त करने हैं, उन्हीं के सामने झुको, और मेरे सामने भी तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं। इष्ट पराधीन થઈને પ્રભુનો ભક્ત બની શકે છે। तुझे अगर भक्त बनना है तो तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तुम चित्रकूट के घाट पर बैठ। वृद्ध ने कहा कि तुम चित्रकूट के घाट पर चले जाओ, वहां बैठना, तुम्हें जरूर प्रभु रामचंद्र के दर्शन होंगे। कितना अनन्य भक्ति भाव, जिसने जैसा बोला वैसा तुलसीदास जी कर रहे थे। दिल में इतनी अटूट श्रद्धा और राम को पाने की लालायित इच्छा थी कि वो भी वहां पे चित्रकूट के घाट पर जाकर बैठ गए। दूसरे दिन तुलसीदास गंगा किनारे बैठ गए। प्रभु के दर्शन हुए ही नहीं। वो तो राह देखते रहे, अभी प्रभु आएंगे, अभी प्रभु आएंगे, प्रभु के तो दर्शन ही नहीं हुए। फिर दूसरे दिन बैठे और दर्शन नहीं हुए। प्रभु राम आकर गए। तुलसीदास ने चंदन घिसा, भगवान ने तिलक किया, पर प्रभु को तो पहचाना नहीं। एक्चुअली प्रभु तो आ गए थे, लेकिन तुलसीदास जी को पता ही नहीं चला कि राम कौन थे। फिर दूसरे दिन उन्होंने वही वृद्ध को पूछा कि भाई, आप तो बोल रहे कि राम आ गए और राम तो आए ही नहीं। तब उसकी उन्होंने दोहा लिखा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। जिस भगवान को पाने के लिए तुलसीदास जी आतुर थे, वो उनके लिए पत्थर पे चंदन घिस रहे थे। और जब चंदन उन्होंने घिसा तो रघुवीर ने उनको तिलक लगाया, लेकिन उनको पता नहीं चला कि यही मेरे राम है। उनके अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर तुलसीदास जी को साक्षात राम ने दर्शन दिए। दूसरे दिन तुलसीदास को पता नहीं चला, इसलिए फिर से उस वृद्ध का पीछा किया। उन्होंने तो पहचाना नहीं राम को, तो फिर से उस वृद्ध के पास गए कि तुमने तो कहा था राम मिलेंगे, राम तो मुझे मिले ही नहीं, प्रभु दर्शन तो हुए ही नहीं। वृद्ध हंसे और बोले, तुलसीदास की पीठ थपथपाई, और आपने असली स्वरूप में अब क्या करा उन्होंने कि वो वृद्ध थे। तो वृद्ध थे तो वो वृद्ध को ही पैर पड़ रहा था, लेकिन उस वृद्ध ने चमत्कार किया और अपने असली स्वरूप के दर्शन किए। वो दर्शन जो थे वो साक्षात हनुमान जी थे। जो वृद्ध थे वो हनुमान जी, परम भक्त राम
हनुमान जी थे। तो जब साक्षात हनुमान जी के दर्शन तुलसीदास जी ने किए तो वहीं पे वो उनके चरणों पे पड़े, उन्होंने अपना मस्तक डाल दिया और तुलसीदास को कहा। फिर उन्होंने उनको बताया, हनुमान जी ने, कि अरे राम तो तुम्हारे सामने आके बैठे थे, तुमने राम को पहचाना नहीं। प्रभु, जे रूप मां हूं ओळखी ना सकूं, ते राम में जोयोज नहीं। उन्होंने उनको कहा कि प्रभु, जिस रूप में मैं राम को पहचाना नहीं, उस रूप को मैंने देखा ही नहीं। तो उसने, हनुमान जी ने उनको कहा कि ते सर्वत्र छे, तेना माटे हनुमाननी शू जरूर, तुम्हें मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं, तुम्हारा राम तो हर जगह पे है, सर्वत्र है, जहां तुम देखो तुमको राम मिल जाएगा। तब तुलसीदास ने कहा, मने तो मारो राम જોઈએ, હું ઓળખું છું તેજ रूपमा। मेरे राम मुझे मेरे स्वरूप में ही दिखने चाहिए, जैसा मैं उनको पहचान सकूं। उनके स्वरूप के लिए इनकी आंखें तरस गई थी और दिन भर उसकी भक्ति में वो लीन रहते थे कि मेरे प्रभु मुझे कब दर्शन देंगे, मुझे प्रभु कब दर्शन देंगे। तुम अगर वाल्मीकि होते तो तुम्हें राम के जरूर दर्शन होते। तुलसीदास को उन्होंने एक ही वाक्य कहा कि तुम वाल्मीकि हो जाते तो तुम्हें राम के दर्शन होते, कहकर हनुमान जो है वृद्ध वहां से चले गए। अब इनका जो सहारा था राम को ढूंढने का, वो सहारा भी चला गया। और एक दिन पूर्णिमा की रात को रामचंद्र ने उन्हें दर्शन दिया। जैसी इनकी इच्छा थी, उनके पूरे स्वरूप में भगवान राम ने आके उन्हें आशीर्वाद दिए और उन्हें दर्शन दिए। तब तुलसीदास की आंखें चौधार आंसू से रोने लगी, वे बहुत गदगद हुए और उनकी मन की अनन्य इच्छा उस समय पूरी हुई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो रामचंद्र साक्षात उनका दर्शन हुए और वो वहां पे प्रकट हो गए। ऐसी थी तुलसीदास की राम भक्ति। तो हमको उनसे क्या सीखना है? जो जीवन में पाना है उसके पीछे अगर हम पड़ जाएंगे तो हमें भी हमारे मन की इच्छा, हमारे राम हमें जरूर मिले। यही हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। राम ने कहा, तुम्हारे पास प्रखर बुद्धि है। राम मिलने के बाद उनको कहा, तुम्हारे पास तो प्रखर बुद्धि है, तुम उसे तुम भक्ति के रंग में रंग दो, उसको तुम भक्ति करो और रंग में रंग दो, अपना शेष जीवन मेरे कार्य में लगा दो। राम ने उनको उपदेश दिया कि तुम अपना पूरा जीवन मेरे कार्य में लगा दो। और बस तुलसीदास उस दिन से प्रभु कार्य में रत हो गए और उसी में लीन हो गए। उन्होंने अपना सारा वैभव, जो भी उनके पास पैसा था, जो भी पैसे थे, वो सब कुछ उन्होंने प्रभु कार्य में खर्च किया। सैकड़ों लोगों के प्रश्नों के उत्तर, जैसे हमारे मन में होते हैं प्रश्न, हम मधु जी से करते हैं, वैसे सैकड़े लोगों के मन की जो भगवान के प्रति जो भी उनकी परेशानियां थे, उनके प्रश्न वो तुलसीदास जी को पूछते और तुलसीदास जी उसके उत्तर देते, मार्गदर्शन देने लगे। और प्रभु विमुख लोगों को, जो मानते नहीं है, जो नास्तिक है, जो भगवान को मानते ही नहीं, ऐसे लोगों को भी रामचरित्र गा के सुनाने लगे, उनकी कथा कहने लगे। पापियों की मलिनता दूर करी, सैकड़ों पापियों को मार्गदर्शन दिया। रास्ते चलते या जो पाप कर्म करते थे, बुरे काम करते थे, लोगों को लूटते थे, लोगों को मारते थे, इन सब कामों से उनको दूर किया और उनको प्रभु कार्य के लिए, अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया। यही पूरा उन्होंने जीवन अपना राममय बना के लोगों का जीवन अच्छा, उनका विकास। पापी में जब जीवन परिवर्तन आता है तो उसका विकास बहुत जल्दी होता है। अगर कोई पापी व्यक्ति सही रास्ते में जुड़ जाता है तो उनका जीवन विकास बहुत अच्छा होता है, जल्दी होता है। ऐसे सभी जीवों को तुलसीदास जी ने एक अच्छा मार्ग दिखाया। उन्होंने रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ लिखे। उनकी किताबें जो है बहुत प्रसिद्ध है, उनके ग्रंथ जो है रामचरितमानस तो आज घर घर में पढ़ा जाता है। उनकी विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली जैसी अनेक रचनाएं लिखी। उनकी भक्ति और राम के प्रति शरणागत भाव इतना, या हिंदी प्रत्यक्ष राम में
उनको दर्शन दिए। बहुत से ब्राह्मण ने उनका विरोध किया, क्योंकि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके विरोधी होते ही है। हम देखते हैं ना, मोदी जी को अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कितने विरोधी हैं, कब उनको खत्म करे सोचते ही हैं। तो अच्छा काम करने वाले के विरोधी बहुत होते हैं, परंतु स्वयं राम ने उनकी भक्ति को पहचाना। ऐसे थे हमारे भक्त कवि तुलसीदास। तुलसीदास जी का भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। उन्होंने भगवान राम की भक्ति को बढ़ावा दिया और आम लोगों को भगवान की कथा के द्वारा उन तक पहुंचाया। उनके प्रमुख दोहे में, जैसे गंगा जल से निर्मल होता होता है मन, गंगा जल जैसा पवित्र, गंगा जल से मन निर्मल होता है, उसी तरह से भगवान की भक्ति करने से भी आपका मन निर्मल होगा, ऐसा वे कहते हैं। जगत में सबसे बड़ा धर्म है सत्य की रक्षा करना। ऐसी कई बातें व रचनाएं आज भी भारत में बहुत प्रसिद्ध है। उनकी कविता व दोहे लोगों के जीवन में आदर्श और प्रेरणा देते हैं। आज भी उनके दोहे, चौपाई हजारों लोगों को प्रेरणा देती रही है। घर घर में उनका रामचरितमानस पढ़ा जाता है। जैसे रामचंद्र कृपालु भजमन हरन मन वर तारुणम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, तुम्हरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। ऐसे तुलसीदास जी के गुणगान जितने करो उतने कम है। जीवन में हमें यही सीखना है, भक्ति का स्वरूप कैसा था और कितनी अनन्य भक्ति उन्होंने करी, जिससे उनका जीवन तो धन्य हुआ, अन्य कितने लोगों को उन्होंने अच्छा रास्ता दिखाया। तो तुलसीदास जी से हम यही सीख सकते हैं कि जीवन में यही सिखाया कि भक्ति करो तो तुलसीदास जैसी, और ध्यान करो तो महात्मा बुद्ध जैसा, और ब्रह्मश्री पत्री जैसा, महाअवतार बाबा जैसा। यही हमें इससे सीख मिलती है कि जो भी करो मन से, दिल से, पूरे भक्ति से करो। आपको जो भी प्राप्त करना है सब कुछ आप प्राप्त कर पाओगे। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबने मुझे सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। इतना आनंद आया, इतना इतना प्रेम से आपने इसका स्वाध्याय किया आज तुलसीदास जी का। उनके संत कवि तुलसीदास जी, उनको हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और उनकी पत्नी को कोटि कोटि प्रणाम कि अगर उन्होंने नहीं कहा होता तो ये बदलाव नहीं आता। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सुंदर तरीके से किया है इसका स्वाध्याय। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आनंदित हुए हम सभी। और मैं एक्चुअली चाहूंगी कि आप सब मास्टर्स भी, मैं गैलरी करती हूँ, तो आप सब मास्टर्स भी वीडियो ऑन करके, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत अच्छा महसूस हुआ। अनम्यूट करें। क्योंकि मैं जब बोल रही थी ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे खुद के, यस, कि गूज़बम्स आ रहे थे, इतना मतलब वीडियो ऑन उसमें वो। करें मास्टर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आरती थैंक जी। यू थैंक यू थैंक सो यू बहुत ब्यूटीफुल, अच्छा। बहुत जी भाव बहुत विभोर अच्छा हो के जी, आपने पढ़ा। बहुत और अच्छा था। यस, बहुत यस, अच्छे से। थैंक यू। और थैंक यू आरती जी, कितनी थैंक यू वेरी मच। लगन, कितनी घणो लगन के सुंदर साथ। स्वाध्याय तो मैम। यस। वेरी थैंक, नाइस। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि थैंक अच्छी चीजों को हमको हमेशा अप्रिशिएट करना ही लव चाहिए। यू। यस। थैंक यू थैंक एवरीवन। यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जो लोग नए जुड़े हैं, क्योंकि इसमें हमारे साथ आई बिलीव कई लोग अभी हाल फिलहाल नए जुड़े, बट उनको शायद नहीं पता होगा कि हमारा आज स्वाध्याय का दिन है। और हम सब आज आरती जी के द्वारा संत कवि तुलसीदास जी के बारे में हम जान रहे थे, जो कहानी के माध्यम से इतने सुंदर तरीके से उन्होंने हमें बताया। इतना मतलब लग रहा था खत्म ही ना हो, सुनते रहे, ऐसा लग रहा था। समय की नजाकत को देखते हुए डेफिनेटली हमें खत्म करना पड़ता है, मगर डेफिनेटली इट वाज सो वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे से आपने स्वाध्याय किया और हाँ, कितनी बड़ी चीजें हमें समझ में आई, तो थैंक यू। ને સારું આવ્યું. हाँ, सारू थे ना, बद्दू सारू थे, बहुत सारू था।
मेरी थोड़ी थोड़ी आती क्योंकि गुजराती खूप सरस खूप सरस सरस छे, हाँ। तो आप लोग ठीक करते रहा करिएगा। मराठी भी आती है, पंजाबी भी आती है, बंगाली भी आती है, ठीक है। गुजराती तो आती है थोड़ी थोड़ी। सो मराठी, गुजराती समझ में आ जाती है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा गुजराती मैंने लिया था। बट बहुत और ब्यूटीफुल, हिंदी भी बहुत अच्छे से। नहीं नहीं, गुजराती आपने, सब समझ आती है, जी। सो कुछ थैंक ज्यादा यू। फर्क नहीं हिंदी से। कौन कह रहा है? ठीक है, थैंक यू वेरी मैं मच। ओके, थैंक यू। एक मिनट, 1 सेकेंड, लेट मी म्यूट एवरीवन। मैं बोल रही हूँ। मैं का नाम अनम्यूट करके, आई मीन अनम्यूट का लिख दिया, मैंने म्यूट कर दिया सबको, लिख दे। बट थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने मेरी बात मान के सबने ताली बजाई। और आरती जी, आपको आप अनम्यूट कर सकते हैं ना, यू आर को होस्ट ऑलरेडी। सो मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने साथ में बैठ के हमारे साथ सुना। अब हम आरती जी के द्वारा कराया गया ध्यान हम करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कई लोग जुड़ रहे हैं जिनको पता नहीं है टाइम का। मास्टर 9:30 बजे जो शिकागो टाइम है, उस समय ये हिंदी का सेशन होता है, जहां पर हम मंडे एंड वेडनेसडे, यानी कि 9:30 बजे जो इंडिया टाइम, सॉरी 9:30 बजे शिकागो टाइम है मॉर्निंग का, और इंडिया टाइम है रात का 9 बजे। तो आप लोग जो भी हिंदी ग्रुप सेशन में है, या जो लोग जुड़ते हैं ध्यान करने के लिए, या जिनको करना है, और जो लोग नए जुड़े हैं, तो कई लोग क्वेश्चंस करते हैं कि उनको टाइम नहीं पता। वैसे तो ग्रुप में डाला होगा, अभी रिसेंटली टाइम चेंज हुआ है, तो इसलिए हो सकता है कि मैंने ना डाला हो, मगर यही आप सबको बताना चाह रही थी कि हिंदी का सेशन इंडिया टाइम की रात में होता है 9 बजे, इंडिया का रात का 9 बजे। और जो हमारा इंग्लिश का सेशन होता है, यानी कि इंग्लिश ग्रुप है जो, जिसमें हम इंग्लिश में ही बता रहे होते हैं, कई लोग साउथ इंडियंस होते हैं, कई दूसरे लैंग्वेज के होते हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, तो उसमें वो जो सेशन है वो आपका इंडिया टाइम सुबह 8 बजे होता है, इंडिया टाइम। ओके मास्टर्स, सो 2 सेशंस चलते हैं, एक है हिंदी, एक है इंग्लिश। ग्रुप है बेसिकली, जहां पर हम हिंदी भाषी लोग या बाकी सारे भाषी लोग, हम सब हिंदी सेशंस अटेंड करते हैं, जो ये समय पे चलता है इंडिया टाइम का 9 बजे। और इंग्लिश वाला जो ग्रुप है, जिसमें कई लोग दूसरे दूसरे लैंग्वेजेस के आते हैं, वो होता है आपके इंडिया टाइम का सुबह 8 बजे। सो कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी सारी डिटेल्स फ्लायर में रहती हैं। और नॉर्मली हिंदी का जो सेशन होता है हमारा, वो मंडे टू सैटरडे होता है। और सैटरडे संडे हम क्लास, सॉरी संडे हम क्लास नहीं लेते हिंदी वाले सेशंस में। इंग्लिश वाले ग्रुप में हम सैटरडे संडे क्लास नहीं लेते हैं। यूएस के लिए वो सैटरडे संडे होता है, इंडिया के लिए हो सकता है वो आपका संडे मंडे हो, राइट। सो हम ट्यूसडे को मिलते हैं इंडिया वालों के लिए, इंग्लिश वाले ग्रुप में, बट फॉर यूएस इट इज, सो कंफ्यूज मत होइएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि आप सब इकट्ठे सुन रहे हैं अभी, इसलिए। एनी हाउ मास्टर्स, दूसरा ये कि कई लोग जो नए जुड़े हैं उनको पता नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मंडे एंड वेडनेसडे हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, जिसमें हम हर गुरुओं के बारे में जो भी आप अगर स्वाध्याय करना चाहते हैं, तो आप कोई भी गुरु उनको जिनके बारे में आप बताना चाहते हैं, तो हम उनको पिक करते हुए उनका, आप उनके ऊपर आप अपना मैटर तैयार कर सकते हैं कि उन्होंने वो उनका नाम कैसे पड़ा, या वो उनकी जीवन यात्रा कैसे रही, उन्होंने क्या कार्य किए हैं, वो गुरु क्यों कहलाए, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनकी जीवनी और उसके साथ साथ उनका जो कार्य है, या उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं। तो आप ये जो सीरीज है गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, ये सीरीज आपको यूट्यूब चैनल लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। सो जो चैनल का नाम है लव लाइट स्टार शाइन। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप है मास्टर, जो मेरे पीछे दिख रहा होगा वॉलपेपर में आपको, राइट। और हमारा ये ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है जो 4 हिंदी के ग्रुप है, क्योंकि लोग जुड़ते हैं, और अभी हाल फिलहाल में शायद कोई नया जुड़ा है और वो दोबारा वो आउट हो गए, उन्होंने खुद अपने आप को निकाल लिया। सो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर अपडेट्स आते हैं तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको मिलेंगे अपडेट्स, अगर नहीं है तो फिर आप बाहर, जो आपको सिर्फ फ्लायर आते हैं, मैं ग्रुप में अपडेट्स या कोटेशंस या विजडम शेयर कुछ और होता है तो वो ग्रुप में आते हैं। सो डोंट एक्सपेक्ट मी
कि मैं आपको अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट देकर मैं आपको अलग से भेजूंगी। अगर आपको चाहिए तो प्लीज स्टे इन द ग्रुप। ऑलरेडी 4 ग्रुप है हिंदी के, एक इंग्लिश का ग्रुप है, स्वाध्याय के 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं, गुरु उपदेश का है, एक लाइट एंड सोल का स्वाध्याय का ग्रुप है। सो 2 वैसे ग्रुप हो गए, इंग्लिश का भी ग्रुप है मास्टर्स, सो इसलिए इंग्लिश का भी स्वाध्याय का ग्रुप है। सो उसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहां पर मैं फ्लैश डालती हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो इन्हीं सब 4 हिंदी के ग्रुप और 2 स्वाध्याय के ग्रुप में आते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम लेटिंग यू नो कि आप किसी को भी जोड़ते हैं, प्लीज कृपया करके उनको ये बताएं कि मैं सबसे फुल नेम, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछती हूँ, और साथ ही साथ वो कहाँ से रहते हैं, जुड़ते हैं। एंड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट, क्योंकि समय रहते वो चीज पता भी चलती है, लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं है, आई एम गोइंग टू रिमूव यू एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद दैट। डिसिप्लिन इज नेसेसरी। आप जहां पे भी हो, आप ये हम अपने आत्मा की प्रगति के लिए हम विजडम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और जब हम अपने ही इस चीज को हम झूठ से शुरू करेंगे तो वो चीज आपको कभी भी फलती नहीं है मास्टर्स। तो प्लीज आप लोग कोशिश करिए कि आप सभी लोग जो नए जुड़ रहे हैं, ट्राई टू एडजस्ट। पहली बार में ही अपनी धारणाएं ना बनाए, पहले देखें, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो यू स्टे इन द ग्रुप। आपको कोई फोर्स नहीं करे, आपकी जैसी इच्छा। तो अभी हाल फिलहाल में कोई जुड़ा और तुरंत वो निकल गया, और उनसे यही प्रश्न था मेरा कि आपने ऐसा क्यों किया, अभी तो आपको जुड़ना था। क्योंकि मेरा फ्लायर सब ग्रुप में आता है इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, एज यू विश, जैसे आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं फोर्स नहीं करती किसी को। जिसको रहना है रहे, नहीं रहना है ना रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इट इज अप टू यू, है ना, आपको जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा आपके साथ। सो एनी हाउ मास्टर्स। और दूसरा, किसी को अगर इंग्लिश में ही समझ में आता है, कोई साउथ इंडियन है यहाँ पे और उनको नहीं समझ में आता है, तो शाम का मेरा सेशन होता है, मतलब मेरी शाम यूएस की, वो आप लोग का इंडिया टाइम 8 बजे होता है। तो अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आता, यू कैन ज्वाइन देयर ऑल्सो। बात है ध्यान करने की, ध्यान और ज्ञान लेने की। यहाँ पे भी वहां पे भी, दोनों ही ग्रुप्स में आपको वो सारा इंफॉर्मेशन, विजडम शेयरिंग, आगे पीछे है। ये नहीं कि जो मैं हिंदी में करा रही हूँ वही सेम टू सेम आज इंग्लिश में कराया, ऐसा नहीं है। हिंदी वाले ग्रुप में जो अभी बुक का स्वाध्याय हो रहा है वो है द एल्केमिस्ट किताब, इसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और गुरु उपदेश का एक सेशन सीरीज चल रही, जो आज थी वैसे ही अब वेडनेसडे को होगी। और उसके अलावा ट्यूसडे एंड थर्सडे को हम बुक का स्वाध्याय करते हैं। बुक का स्वाध्याय एल्केमिस्ट किताब पे अभी हाल फिलहाल में हो रहा है। इससे पहले हमने मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स किया है, एक आत्मा की यात्रा की है हिंदी वाले ग्रुप में। उसके बाद हमने योर सोल्स प्लान किया है, सॉरी थिंकिंग एंड डेस्टिनी की है। फिर हमने श्रीमद् भागवत गीता, जो पत्री सर के द्वारा लिखी गई है, इसको 2 बार स्वाध्याय कर चुके हैं। उसके बाद हमने थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब, जो हैरल्ड मास्टर के द्वारा लिखी गई है, वो की है। उसके बाद हमने योर सोल्स प्लान किया था। अब हम द एल्केमिस्ट कर रहे हैं। इंग्लिश वाले ग्रुप में हमने योर सोल्स प्लान का स्वाध्याय किया है मास्टर्स। और अभी हाल फिलहाल में जो हम किताब कर रहे हैं इंग्लिश वाले ग्रुप में, वो ये बुक है मास्टर्स, ओनली लव इज रियल बाय डॉक्टर ब्रायन वाइज। सो अगर किसी को फॉलो करना है तो लव लाइट स्टार शाइन के यूट्यूब चैनल पर इसकी लिंक है, और साथ में आई मीन सीरीज है, आप इसमें जाकर उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। प्लीज जो भी आप लोग देखते हैं, जैसे सपोज जो भी लोग यहाँ पे अभी जुड़े हुए हैं, अगर आपको पसंद आता है सेशन, आप यहाँ अटेंड कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, आप लोग अपने अपनी तरफ से एक बार अगर आप वीडियो आता है तो प्लीज लाइक कर दिया करिए। और आपको अपडेट्स भी मिलती रहेंगी हिंदी और इंग्लिश की। अगर आप इंग्लिश भी फॉलो कर रहे हैं, कई बार क्या होता है लोगों को ढूंढना पड़ता है, जब आप अपडेट करते हैं ना तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, इट विल ऑटोमेटिकली कम इन योर यूट्यूब के उसमें आ जाता है, नोटिफिकेशन में आपके सेलफोन पे आ जाएगा। सो जस्ट लेटिंग यू नो, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लव लाइट स्टार शाइन को सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी वीडियोस पसंद आते हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, हिंदी के भी, एवरीडे अगर आप करते भी हैं तो आप उसको प्लीज जाके लाइक करिए। उससे पता चलता है कि आप उस चीज को लाइक कर रहे हैं और वो दूसरों को भी जाती है, एंड उससे आपकी तरफ से जो एनर्जी है वो भी जाती है कि आप उसको लाइक करते हुए दूसरों में भी आप सबको जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये सेवा आप केवल अपने लिए नहीं, मेरे लिए भी, सबके लिए, ग्रुप के लिए भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस जग के लिए भी कर रहे हैं। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, अगर हम नहीं बदलेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। बदलाव चाहते हो तो बदलना पड़ेगा और परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। सो एनी हाउ मास्टर्स, थैंक यू। और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल का नाम है लव लाइट स्टार शाइन, एक वर्ड है, कोई स्पेस नहीं है बीच में। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो डिफरेंट है मास्टर्स। अब ये कहानी मत पूछेगा कि क्यों ऐसा है,
नादान बच्चे ने नादान काम किया और उसको जो समझ में आया उसने वो कर लिया। तो मैं नादान थी तब उस समय। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप, चाहे एज बड़ी हो लेकिन हमें समझ में नहीं आता ना, हमने वैसे ऐसा बोलना चाहिए, खेलते खेलते बन गया, और देख रही थी और देखते देखते बन गया, तो अब वही चल रहा है। और सो ज्यादा टेक्निकल स्टफ में मत मैं नहीं जाती हूँ, तो इसलिए जस्ट बता रही हूँ आपको कि ये लाइट एंड सोल ग्रुप जरूर है हमारा, लेकिन उसका जो रिकॉर्डिंग्स है वो लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल पर जाती है। सो फ्लायर में नीचे बॉटम पे आपको दोनों चीजें दिख जाएंगी, व्हाट्सएप ग्रुप जो फर्स्ट ग्रुप का लिंक जाता है अभी, और जो यूट्यूब चैनल है वो लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल है। सो एवरीडे आप ज्वाइन करते हैं, एवरीडे प्लीज गिव अ थम्स अप। ओके, थैंक यू। थैंक यू आरती जी थैंक यू। पेशेंटली आप वेट कर रहे थे। सो अब हाँ बोलिए, सॉरी। थैंक यू वेरी मच। यस। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने तालियां बजाई सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो उत्साह है वही हमें उत्साहित करता है अगली चीज आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। सो दिल से आप सभी को धन्यवाद। और अब हम ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए सब मास्टर। लोग चश्मा उतार दे अपना। जिसको पानी पीना है पानी पी लीजिए। और एक और कोई चीज शॉर्ट बताना ब्रेक चाहिए, जो लेना हो तो ब्रेक लेके आ जाइए। यस जो लोग नए जुड़े हैं मास्टर्स, आप 41 डे, अगर आप बहुत नए हैं प्लीज ट्राई एंड डू 41 डे मेडिटेशन। एवरी डे करना है, रोजाना आपको ध्यान करना है 41 दिन तक, उसको ब्रेक नहीं करिए। अगर आप नए नहीं हैं तो भी आपको पता ही है कि रोजाना करना है ध्यान, तो इसलिए कम से कम जो नए लोग जुड़े हैं वो 41 दिन जरूर ध्यान करें। ग्रुप में हिंदी का जो 41 डे का ये भी सीरीज है 41 डे मेडिटेशन की, वो भी ग्रुप में आपको मिल जाएगी लव लाइट स्टार शाइन में। सो नवीन जी डाल देंगे। एनी हाउ मास्टर्स, थैंक यू। ओवर टू आरती जी, पानी पी लें, आलती पालती मार के बैठे, अपने चश्मे म्यूजिक उतार थोड़ा लें। लाइट लगाइएगा। हाँ। हल्का म्यूजिक। मेरी आवाज दब जाती है। नहीं आपकी आवाज नहीं दबती, आपकी आवाज बुलंद है, बट मैं लगा देती हूँ, ठीक है। हल्का लगाइए बस। ठीक है। सो सभी लोग अपनी पोजीशन ले लीजिए। हाथों को इस तरह से, जो नए लोग हैं ध्यान दीजिए, दोनों हाथों को क्लास्प करना है, एक दूसरों में जोड़ना है। पैरों को क्रॉस करना है। जो जमीन पे बैठते हैं आलती पालती मार कर बैठे, और कुर्सी पे बैठे हैं वो अपने पैरों को क्रॉस करके बैठे। अपनी पीठ सीधी रखे, जिससे एनर्जी जो है मूलाधार से क्राउन चक्र तक जाती है, उसका रास्ता जो है सरल रहे, तकलीफ ना हो। इसलिए हमेशा पीठ को टेक के बैठ सकते हैं, लेकिन मोड़ के नहीं। तो इतना ध्यान दीजिए और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर दीजिए। एक बार अगर आप आंखें बंद करेंगे, बाद में अंत तक आपको आंखें खोलनी नहीं है, और केवल अपने सांसों पर ध्यान देना है। अपनी आंखें बंद कर दीजिए। स्पिरिचुअल हेल्थ इज रूट, फिजिकल हेल्थ इज फ्रूट। जो स्पिरिचुअल हेल्थ है हमारी, वो आध्यात्मिक हेल्थ है, वो ध्यान जो है ये इसका रूट है। और उस रूट को अगर आप पकड़ के रखेंगे, अगर उसका अच्छे से उसका संचालन करेंगे, तो आपकी फिजिकल हेल्थ फ्रूट के माफक मीठी हो जाएगी। आपकी पूरी जिंदगी हंसी खुशी आप बिताएंगे। तो इसीलिए ध्यान जो है ये सबका बहुत ही सरल सिंपल मार्ग है। ब्रह्मश्री पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, महात्मा बुद्ध, सभी देवी देवताओं, सभी को मैं प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, सभी दिव्य आत्माओं को यहाँ पर इस ध्यान विधि में उपस्थित रहने का आह्वान करती हूँ। ये सब हमारे साथ रहे, अपनी दिव्यता भर दे, और हमारे अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना आए, और हमारी सारी बीमारियों को बाहर निकाल दे। मास्टर्स, हमारे जीवन का
पहला कार्य है श्वास लेना और जीवन का सबसे अंतिम कार्य है सांस छोड़ना। भौतिक स्तर पर बाहर और भीतर आती जाती सांस वायु के स्वरूप में लगती है, लेकिन इसके साथ अगर हम जागरूकता जोड़ देते हैं तो वो प्राण शक्ति बन जाती, पर ब्रह्म से जोड़ती और हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करती है। तो आइए अब हम ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। ध्यान का अर्थ है कुछ ना करना, 45 मिनट्स तक करा दीजिएगा आप पीछे। जो वास्तविकता है उसमें रहना। सांस तो खुद ब खुद चलती रहती है, जिसके लिए हमें कुछ भी करना नहीं। सांस ही वो चाबी है जिससे हम अपनी आत्मा की ऊर्जा से जोड़ सकते हैं। मन और शरीर से उठ रही भावना ही ध्यान है। मास्टर्स, आइए अब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं। आपकी आंखें बंद है, पैर क्रॉस है। अब हम ग्रह ध्यान में गहरे उतरने के लिए तैयार है। लंबी गहरी सांस अंदर और लंबी गहरी सांस बाहर। ऐसा 5 बार करें। जब आप सांस लेते हैं तब पेट को बाहर की तरफ फुलाना है और जब छोड़ते हैं तब मुंह द्वारा सांस को बाहर निकालना। अंदर सांस अंदर, सांस बाहर। आपकी सांसों पर कितना कंट्रोल आ सकता है। तो चलिए आपकी सांसें अंदर जा रही है और आपके कंट्रोल से ही आपकी सांसें बाहर जा रही है। इस आवन जावन की प्रक्रिया से
धीरे धीरे विचार आपसे कई गुना दूर पहुंच चुके हैं। आपका शरीर एकदम शांत, एकदम स्थिर हो चुका है। ब्रह्मारंध्र से लेकर पैरों की तलवे तक शरीर के सारे कोष एकदम शांत हो चुके हैं। गहन शांति, गहरी परिस्थिति में आपकी सांसें धीरे धीरे चल रही है। माइंड और बॉडी अलाइनमेंट में आ रही है। गहरा सांस अंदर, गहरा सांस बाहर। शरीर के हर कोशियों में स्थिरता आ रही है। अनुभव कीजिए। धीरे धीरे आप बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। अब अपनी पकड़ को ढीली कर दीजिए। बिल्कुल इतनी शांति, सांसों की आवाज भी नहीं। अपनी सांसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, केवल सांसों के आवन जावन की तरफ अपने ध्यान को ले जाइए। अंदर आती हुई सांस ब्रह्मांड की निकलती हर सांस शरीर के अंदर बही हुई नकारात्मक चीजें बाहर फेंक रही।
इन सांसों के आवन जावन की प्रक्रिया से ही पूर्ण शरीर शुद्ध होता जा रहा। रक्त के हर कोशों में, शरीर के हर एक कण में ये सांसें अपना प्रभुत्व जमा रही है। गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। कितनी बार आप सांस ले रहे हैं, कितनी बार नई प्राण ऊर्जा, नई शक्ति आप में समाती जा रही है। और आती सांस शक्ति दे रही है, तो बाहर जाती सांस आपके शरीर से तनाव वो दूर कर रही। छोड़ दीजिए अपने आप को अपनी सांसों के हवाले। दे दीजिए कमान अपनी सांसों को। सांसें अंदर जा रही है, तो अनुभव करें कितनी शीतलता है, कितनी ताजगी हमारे अंदर है। सांसें बाहर जा रही है, तो कितनी कोमलता और कितनी गर्माहट बाहर निकल रही है। दूर खड़े साक्षी भाव से अपनी सांसों को निहारिए, अनुभव कीजिए अपनी सांसों में समा जाए। वो सांस चल रही है क्या नहीं, इतनी गहन शक्ति हमें सांसों के द्वारा मिल चुकी है। केवल महसूस करना है उन प्यारी प्यारी सांसों को। जाती हुई सांस आपकी हर पीड़ा को, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक,
उसे बाहर कर रही है। हर आती जाती सांसों के साथ हम हल्के और हल्के होते जा रहे हैं। शरीर की सारी पीड़ाएं खत्म होती जा रही। सांसों के आवन जावन से भी खुशी की लहर दौड़ रही। आती हुई हर सांस आपके अंदर खुशी और आपके अंदर का प्रेम बढ़ाती ही जा रही। आपकी सांसों को अच्छा लगता है आपको खुश रखना। उस परम पिता से जोड़ना और आपकी चेतना को हाय करना, ऊंचा उठाना। हमारी सुंदर सांसें, प्यारी प्यारी सांसें, सहज सांसें, अनमोल सांसें, हर पल हमारा साथ निभाती रहती। हम हमें अपनी सांसों पर कभी ध्यान ही नहीं देते। ये सांसें ही हमारा मित्र है। तो हर पल, हर क्षण, एक सेकंड के लिए भी आपसे बिछड़ती नहीं। प्यारी प्यारी सांसें अपने गले लगा लीजिए। जब से हमने जन्म लिया तब से हमारी ये सांसें हमारे साथ, हमारे जीवन के आखिरी पल तक ये सांसें हमारा साथ निभाती रहे। क्योंकि हमने अपनी कृतज्ञता व्यक्त ही नहीं की इन सांसों के प्रति। अभी इस ध्यान विधि में हम भी अपनी सांसों का साथ निभाएंगे और हम अपनी सांसों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएंगे।
सांसों के साथ हमने खुद को उनके हवाले कर दिया है। अभी तो हम पूरी तरह से शांत, स्थिर, अविचल बैठे हुए हैं। शरीर से स्थिर, शरीर के रोम रोम में, रेशे रेशे में उस परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। उस परम चेतना सच्चित आनंद के साथ जुड़े हुए। इनसे कोई भी थोड़े थोड़े विचार अगर आ भी रहे हैं तो उनमें इतना बल नहीं कि वो सांसों को पीछे ढकेले। हमारी सांस उन्हें कहीं दूर बाहर फेंक देगी और फिर से हमारा ध्यान अपनी प्यारी प्यारी सांसों पर हम ले आएंगे। इन सांसों के सामने हमारे कोई विचार टिक ही नहीं पाएंगे। पल भर में हमें विचार शून्य अवस्था में पहुंचा देंगे। हमारा शरीर तो पहले ही शिथिल हो चुका है। शरीर को होश भी नहीं, मानो ऐसा लग रहा है कि हम हवा में उड़ रहे हैं। इन सांसों के साथ, इन प्राण वायु के साथ हवा में ही उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं। कोई चेतना इस शरीर में नहीं, केवल एक ही चेतना चल रही है, वही हमारी प्राण शक्ति। जहाँ से हमें ले जा रही है ध्यान की गहराई में। सांसें हमें जोड़ रही है हमको हमारी चेतना से। इस चेतना से हमारी आत्मा से। आत्मा के साथ जुड़ गया, चेतना के साथ जुड़ गया। आत्मा हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए दे ही जाएगी। और ये सांसों की लय अब हमें आत्मा और परमात्मा को एक रूप कर गहरा मिलन हो रहा है। हमारे
हृदय में, हमारे मन में बसी इस आत्मा में ही अपने परमात्मा के दर्शन, अपने राम के दर्शन करेंगे। वही कहीं आत्मा के साथ आपके हृदय में भी विराजमान हो चुके थे। धर्म गहरी सांस के साथ उस परमात्मा के दर्शन अपने हृदय में ही कीजिए, अपनी आत्मा में कीजिए। देखिए संत तुलसीदास जैसा अनन्य भक्ति के स्वरूप में हमारे हृदय में वही राम स्थित हो चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं। बस एकजुट होकर अपने सांसों के साथ लयबद्ध होते हुए उस परमात्मा के अपार दर्शन। जय श्री जय श्री राम की उपस्थिति पाते ही हमारा रोम रोम पुलकित हो चुका है, आनंदित हो चुका। इस राममय अवस्था में डूबे रहिए, खुश रहिए और आनंद उठाते रहिए। लय और सांसों की लय एक रूप हो चुकी है। यहाँ कोई तेरा मेरा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई आकृति नहीं, निराकार केवल बस आत्मा। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। इस आत्मा और परमात्मा के मिलन से जुड़ते रहिए। कितना सुंदर है ये पल, कितना सुकून है यहाँ, कितनी शांति है यहाँ, कितना ठहराव है यहाँ। इस परम आनंद के साथ जुड़े रहिए। इस आत्मा और परमात्मा के मिलन का आनंद लेते रहिए, लेते रहिए। अपने भीतर के इस बुद्धत्व के साथ जुड़े रहिए। बस इस ध्यान की गहन अवस्था में हो जाए।
गहरे बने इस पथ की दिव्यता से जुड़े हम वापिस लौटेंगे अपने आप को प्राणवायु के बीच में देख रहे, अपनी सांसों के प्रति अवगत हो जा। धीरे धीरे वापस लौट आए, अपनी चेतना में अपने वर्तमान स्थान पर खुद को महसूस करें। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे रोम रोम में भर चुकी है। रक्त की हर एक बूंद, हर एक कोशिकाओं में हो चुकी है। पूरा शरीर ध्यान की ऊर्जा से भर चुका है। शरीर के सभी हैप्पी हार्मोन्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। अपने भीतर और बाहर चारों तरफ इस दिव्यता को महसूस कीजिए। देखिए प्रकाश आपके शरीर से निकलकर पूरे घर में और परिवार में फैल रहा है। सभी आपके घर के व्यक्ति स्वस्थ है। सभी के रिश्ते एक दूसरों से प्यारे हो चुके। इस ऊर्जा और इस आशीर्वाद को महसूस कीजिए। हमारे जीवन में धन संपत्ति भी प्रचुर मात्रा में आ रही है, जिसका हम सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं। सभी को दिव्य प्रकाश आशीर्वाद मिल रहा है। सभी खुश है। पेड़, पशु, पक्षी और सारी पृथ्वी सभी आनंदित है। लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे बाहर छोड़। इस ध्यान सत्र के लिए हमने जिन किसी को भी आमंत्रित किया था, आह्वान किया था, उन सभी सिद्धों संतों को, सारे स्पिरिचुअल टीचर्स को,
सब एंजल्स को, महाअवतार बाबा जी को, ब्रह्म श्री पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सबकी उपस्थिति के लिए, आपकी दिव्यता देने के लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं। जाने की चारों तरफ दिव्य प्रकाश को देखे अनुभव कीजिए। प्रार्थना कीजिए, मैं और मेरे समान हर एक प्राणी मेरे घर में, मेरे शहर में, सभी देशों में, दिशाओं में हर एक प्राणी क्रोध से मुक्त हो, दुख और पीड़ा से मुक्त हो, सभी आनंदित और खुश रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी चेतनता में लौट आइए। भौतिक शरीर को वापस आ जाइए। अपने हाथों और पैरों को धीरे धीरे से हिलाइए। और अपनी हथेलियों को दोनों हाथों से एक दूसरों पर घिसते हुए अपने दोनों हाथ आंखों पे कोमलता से रखें। Five, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे कोमलता से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलिए और यहाँ पर वापस लौट आइए। थैंक यू, शुक्रिया, और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अब अपने दोनों हाथों को अपने कंधे पे रखते हुए जोर से बोलिए, I love myself, I love myself, I love myself। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही गहरा ध्यान लगा, अच्छा लगा मुझे तो। आपकी वो जब काउंटिंग शुरू की तो भी लगा सही में काउंटिंग हो रही है हमको बाहर आना है। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच। बहुत आनंद आया आपके साथ ध्यान करने में। मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज का सुंदर ध्यान और ज्ञान लेने के लिए। किसी के कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग या कोई कहना चाहता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं मास्टर्स। कुछ अगर पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, सो प्लीज गो हेड एंड यूज द टाइम। किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग या थैंक यू सो मच कल्पना जी। थैंक यू। आई थिंक सभी मास्टर्स की आदत हो गई है मंडे और वेडनेसडे चुप रहे।
मेरे कारण ऐसे में बोलूंगी, क्योंकि मंडे वेडनेसडे इस समय मैं अवेलेबल नहीं रहती हूँ, राइट? इस बट थैंक यू सो मच। किसी समय का? से आ गई। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, आप समय से आ गई यहाँ पे। ठीक है, चलिए, आपने थोड़ा अटेंड किया तो हमें पता चले ना। हाँ, नहीं, बिकॉज क्रिसमस टाइम है ना यहाँ पे, तो इस हफ्ता हाँ, सब छुट्टियां हैं बिजी हर हो। जगह। यहाँ पे तो बच्चों की छुट्टियां हैं, और अब न्यू ईयर में ही अब सारे बच्चे स्कूल जाएंगे। न्यू ईयर के बाद यहाँ पे न्यू ईयर पे भी छुट्टी होती है। सो सेकंड से शुरू अच्छा, होगी, आई थिंक। हाँ, फर्स्ट को भी छुट्टी है। और फर्स्ट कब है? फर्स्ट वेडनेसडे को पड़ रहा है। सेकंड से जाएंगे शायद बच्चे, या मे बी नेक्स्ट वीक, 5th of January से, सॉरी 6th of January से, आई बिलीव सो, पता नहीं। एनी हाउ मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है, तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न है या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न, कोई नया था तो उनको पता ही नहीं चला कि क्या करना है, अगर ऐसा कुछ है तो जरूर आप। वैसे तो बहुत अच्छे से गाइड किया था आरती जी ने। कई लोगों को आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन आई थिंक जब ध्यान में रहते हैं तो हम ऑटोमेटिकली, यू नो, ऐसा आवाज थोड़ी कुछ। धीमी हो ही जाती है, इसीलिए वो हाँ, प्रॉब्लम वैसे भी आती कोई प्रोसेस नहीं हो रहा था, प्रोसेस में थोड़ा लगता है कि हाँ सुनाई पड़े, बट शी वॉज है। जस्ट गाइडिंग एवरीवन। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है, तो हम आज का ध्यान और इसका सेशन खत्म करते हैं। कल मिलेंगे हम नए ध्यान और ज्ञान के साथ। कल हम जो स्वाध्याय है, जिस किताब का कर रहे हैं, उसका नाम है द एल्केमिस्ट। तो हम कल इसका स्वाध्याय करेंगे। कल कौन से मास्टर आ रहे हैं वो आप सबको फ्लायर में दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, और ध्यान उसके बाद होगा। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। सबका मंगल हो, सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें। हम सब एक दूसरे के साथ ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, शांति के साथ जुड़कर करते रहें। अपना ध्यान करें अपने आप के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ, और साथ ही साथ सामूहिक ध्यान करें। सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, लेकिन अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो हमें रोजाना करना है। उस पर आप डेली ध्यान दें मास्टर्स। सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, नमन मास्टर्स। हैव अ गुड नाइट। अगर आप इंडिया से हैं, हैव अ वंडरफुल डे। अगर आप यूएस से हैं, थैंक यू सो मच, या किसी भी वर्ल्ड की थैंक किसी यू भी नंदिनी पार्ट से जी, हैं। थैंक यू मधु जी, थैंक बहुत यू, अच्छा थैंक यू, लगा। थैंक यू। थैंक यू।